नमस्कार मित्रों, मैं यदुनंदन गोस्वामी केपी नाड़ी कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजर जयपुर राजस्थान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे कृतार्थ करें। आज हम एक बड़े राजनेता जो बहुत ज़्यादा सभी लोगों की ज़बान पे चर्चा में हैं, सीएम बिहार नीतीश कुमार की जन्म पत्रिका पे चर्चा करेंगे। नीतीश कुमार राजनीति के वो सितारे हैं जो बहुत लंबे समय से राजनीति में हैं, 2005 से राजनीति में हैं और 2014 तक लगातार सत्ता में रहे और फिर राजनीति में हारने के बाद अपने को जीतन राम मांझी को सत्ता में बैठाया। उसके बाद 2015 के बाद फिर कभी लालू प्रसाद यादव के पुत्र की पार्टी के साथ, कभी बीजेपी के साथ, कभी इस पार में कभी उस पार में। तो तेजस्वी यादव ने, उनके पुत्र ने उन्हें पलटू चाचा के नाम से पुकार दिया। उनके सितारे क्या कहते हैं जो रोज रोज राजनीति में बदलते हैं, अपने को परिपक्व बना के कम सीटें आने पर भी अपने को सीएम बनाए रखना। अभी उनकी 43 सीट हैं, बीजेपी ने उनको सीएम बनाया था, बहुत अच्छा पदवा दिया था, तब भी उन्होंने पार्टी छोड़ दी, बीजेपी का साथ छोड़ दिया। कभी वाजपेयी के कैबिनेट में मंत्री हुआ करते थे नीतीश कुमार, मिस्टर सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं। जनता में उनकी बहुत पकड़ है, ग्रास रूट के नेता हैं। तो उन्होंने जीवन में पिछले 20-25 साल से लगातार राजनीति कर रहे हैं और राजनीति के कई दिग्गज विरोधी माने जाने वाले लालू प्रसाद यादव कभी मित्र होते थे, उनकी पार्टी के साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे। सीएम बनने के बाद बीजेपी के साथ सपोर्ट से तो उनको उल्टा सीधा बोलते थे, अब बीजेपी को उल्टा सीधा बोलते थे। यानी अपनी भाषा और अपनी चतुराई के कारण राजनीति में बहुत लंबे समय उनके सितारे क्या कहते हैं, क्योंकि सितारे तो मजबूत हैं ही, जब ही उनको जनता पसंद करती है और उनको सपोर्ट करने वाले उनको सीएम के रूप में ही रखते हैं। उन्हें ये नहीं कहते कि आप हमारा सपोर्ट करो हम सीएम बनेंगे, उनको कहते हैं क्योंकि आप ही सीएम बनो हम तो आपका सपोर्ट करेंगे। नहीं, जनता में, पब्लिक में, उनके सितारों में इतनी ताकत है कि वो सीएम का चेहरा है। केवल जीतन राम मांझी कुछ समय के लिए बीच में बने, लगातार 2005 से 22 तक इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री के पद पे रहना अपने आप में राजनीति का एक बहुत बड़ा इतिहास है। और विरोधी पार्टी आपस में एक दूसरे को नहीं चाहने वालों का सपोर्ट लेकर सीएम बनना अपने आप में एक अजूबा है। इनके क्या सितारे कहते हैं ये हम चर्चा करेंगे। नीतीश कुमार जी की जो जन्म पत्रिका है, जो हम देखते हैं मिथुन लग्न की पत्रिका है। इनका जन्म 1 मार्च 1951 को 13:20 बख्तियारपुर में हुआ है और इनकी पत्रिका मिथुन लग्न की पत्रिका है। मिथुन लग्न अपने आप में बुध की राशि है। 2 मिथुन और कन्या दोनों ही आदमी को मल्टी टैलेंटेड बनाता है, क्योंकि द्विस्वभाव की राशि है और लग्न है। और यहाँ बुध का प्रभाव लग्न में होकर इनकी पत्रिका में सूर्य बुध का बुद्धादित्य योग भाग्य भाव में, साथ में सूर्य का जुपिटर और राहु के साथ बैठना, यानी बदमाश से बदमाश व्यक्ति के साथ रहकर भी उसकी कालिक नहीं लगती ऐसे लोगों को, कितना भी खराब आदमी, क्योंकि राहु के साथ में सूर्य बैठना, मरकरी के साथ में जुपिटर बैठना, ये एक बहुत ही जोरदार वाली पोजीशन है इनके प्लैनेट्स की। यानी भाग्य भाव में कुंभ राशि में शनि, इसका स्वामी शनि केंद्र में बैठा है और रेट्रोकेट है और मंगल के सामने। बड़ा राजयोग क्यों है कि सूर्य बुध का बुद्धादित्य योग और साथ में राहु का बैठना, जुपिटर का बैठना, तो विशेष योग्यताएं रखने का बहुत ज़्यादा है। लोग बात कहते हैं कि ये अपना पाला रोज बदलते हैं। पाला रोज बदलने का मतलब यानी राजनीति की हवा समझ जाते हैं। आप देखें, जो आदमी की राजनीति की हवा को समझ जाना बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि बौद्धिक ताकत बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि बुध का 4th हाउस से कनेक्शन शनि से, और फिर यहाँ पे वीनस उच्च का हो गया 10th हाउस में। केपी कुंडली से हम चर्चा करें तो इनका जो शनि है पराक्रम भाव में, सूर्य की राशि में,
साथ में सूर्य अपनी राशि को देख रहा है, शनि अपनी राशि को देख रहा है, और मंगल, मरकरी, जुपिटर, राहु 5 प्लैनेट भाग्य भाव में बैठ जाना, और केतु और शनि का 3rd हाउस पराक्रम भाव में बैठ जाना। तो ये पत्रिका में तीसरा और 9वें भाव में अपने आप में सारी चीजें आ गई है। केवल चंद्रमा नीच का होके भी बहुत पोजीशन में अच्छा है, क्योंकि मंगल यहाँ अपने मित्र सूर्य के साथ में और जुपिटर के साथ में बैठा है। तो बहुत ही उम्दा पत्रिका है। और इनकी पत्रिका में अभी राहु की महादशा चल रही है। राहु इनकी पत्रिका में 3रे, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 10वां भाव ऑपरेट हो रहा है, लेकिन 11वां भाव नहीं हो रहा है। 11वां भाव ऑपरेट नहीं होने के कारण इनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगी। क्यों? यह चाहते हैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए 11वां भाव का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। व्यक्ति के जो डिजायर्स उनके पूरा होना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ 11वां भाव दूषित है, मंगल है, जो मंगल अपने शत्रु की राशि शनि में बैठे हैं और बुध के साथ में बैठे हैं, राहु के साथ में बैठे हैं। तो पत्रिका में जो इनके जो ख्वाब हैं, जो इन्होंने 8वीं बार जो मुख्यमंत्री की जो शपथ ली है अपनी और लिया है, तो ये एक बहुत मजबूरी का निर्णय है, क्योंकि अभी राहु में केतु का अंतर चल रहा है। अब केतु को देखिए, केतु इनके पत्रिका में 7वां, 9वां, 10वां भाव हो रहा है यहाँ पर, और साथ में राहु के पास भी 10वां भाव है। यानी 10वां भाव बहुत स्ट्रांग है, तो सीएम तो बन गए, लेकिन सीएम के बाद आगे का भविष्य इनका अब इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगा। यहाँ हम देखते हैं कि राजनीति में हर राजनेता के पास में उसका 7th हाउस से कनेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए। तो 7th हाउस का सबलॉर्ड क्या है? हम देखते हैं 7th हाउस का सबलॉर्ड राहु है, और राहु के पास में 8वां भाव ऑपरेट हो रहा है, 10वां भाव के साथ में 8, 10 हो रहा है, और यहाँ 4था भाव भी ऑपरेट हो रहा है। 4था भाव ऑपरेट होना मतलब नेगेटिव है। और राहु की महादशा इनकी अभी काफ़ी लंबे टाइम चलेगी, क्योंकि राहु की महादशा में अभी केतु का अंतर चल रहा है। तो आने वाले 2024 के चुनाव में इनकी राजनीतिक स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। क्यों? कि इनकी पत्रिका में 11th हाउस इनको सपोर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि केतु की भुक्ति चल रही है, केतु के पास 11वां भाव नहीं है, और राहु की महादशा चल रही है, राहु की महादशा के पास में भी 11वां भाव नहीं है। तो 11वां भाव इनके इतना स्ट्रांग नहीं होने के कारण इनके, अब देखिए सैटर्न के पास भी अच्छी पोजीशन नहीं है, और शनि यहाँ पे गोचर कर रहे हैं 8म भाव में। आज की तारीख में 8म भाव में शनि का गोचर करना और दूसरे भाव को देखना, मारक भाव को देखना, इन्होंने अपनी पाँव पे कुल्हाड़ी खुद ने बना ली है। अब इन मरता क्या ना करता वाली पोजीशन में, क्योंकि इनका बुध बहुत स्ट्रांग है। बुध नेगेटिव असर इसलिए देता है कि बुध इनके राहु के साथ में बैठा है। बुध राहु के साथ में बैठने के कारण माइंड में भेजे में 50 तरह के नेगेटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा आती है। आपने अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्यों, और बेल आइकॉन को दबाएं। नमस्कार।